हेलो दोस्तों, मैं दिनेश। आप देख रहे हैं दिनेश मैथ्स अल्फा क्लासेस। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस वीडियो लेक्चर का उद्देश्य है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से वाकिफ कराना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस को बिल्टअप कराना। आखिर किस टाइप का क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आते हैं, और विश्वास रखिए उसी टाइप का क्वेश्चंस आपको भी एग्जाम में आएगा। ये 100% सत्य है। इधर उधर का क्वेश्चंस करने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ टाइम वेस्ट ऑफ टाइम। एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, एग्जाम का क्वेश्चंस कीजिए। हमें तो बताते हुए खुशी हो रहा है कि दो बच्चे ने बताया सर क्या बताएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो हम ढूंढते रहते हैं यूट्यूब पे, लेकिन उस तरह का कंटेंट मिलता नहीं है जो कि क्वेश्चंस के साथ साथ ये रिवाइज करवा दे कि हमने कॉन्सेप्ट क्या रखा है। हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है बट एग्जाम में अप्लाई नहीं कर पाते हैं। हमें और खुशी हुई, हमें मोटिवेट मिला। अगर आपको भी ऐसा कुछ लगता है तो आप हमें कमेंट कीजिए ना। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं, कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत कीजिए, मेरे साथ कीजिए कहानी का शुरुआत। जैसा कि आप सब इस क्वेश्चन से तो वाकिफ होंगे, इस क्वेश्चन से परिचित होंगे। प्रूव डेट रूट 2 इज इरेशनल, इस टाइप का क्वेश्चन। और किस टाइप का क्वेश्चन, प्रूव डेट रूट 5 इज इरेशनल। इस टाइप को स्टेटमेंट को कैसे प्रूफ करें, आखिर क्यों ऐसे ही प्रूफ दिया रहता है। कितना अच्छा तो हम लोग प्रूफ पढ़ रहे थे। प्रूफ डेट द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इस टाइप का कितना अच्छा प्रूफ था, सीधा सीधा प्रूफ था। अगर आपको अंधेरी रात में दो मित्र मिल जाएं, दोस्त मिल जाए, आपको परेशान कर रहे हैं, प्रूफ करो ये दिन है या रात है, ये दिन है या रात है। रात छोड़ो, रात में वीडियो बना रहे इसलिए रात का ही एग्जाम्पल आ रहा है। छोड़ो, दिन का एग्जाम्पल देते हैं। तुम लोग भी सोच रहा होगा दो दोस्त रात में कहाँ घूम रहा है, एग्जाम का समय आ रहा है, सोचो दिन का एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल चेंज ना। दो दोस्त दिन में है ना, दोनों बात कर रहा है, पूछा ये दिन है या रात है। बोला ये कैसा क्वेश्चन है, दिन है या रात है, सबको दिख रहा है दिन है। तो बोला नहीं, हमको प्रूफ करके दिखाओ, नहीं हमको प्रूफ करके दिखाओ। तो सामने वाला लड़का कुछ आप ही के तरह था, गरम मिजाज का। बोला ये थप्पड़ देख रहे हो, तो बोला हाँ देख रहे हैं। बोला और अच्छी बात है। तो गुस्सा गया, बोला नहीं नहीं हम बताते हैं, मान लो रात है, मान लो रात है। तो बोला हाँ मान लिए रात है। तो बोलता ये थप्पड़ देख रहे हो, तो बोला हाँ दिखाई दे रहा है। ये रात है तो तुमको फिर दिखाई कैसे दे रहा है, इसका मतलब दिन है। इस तरह से कुछ इसी तरह का स्टोरी है इरेशनल नंबर को प्रूफ करने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी अच्छा लगा होगा ना। आप लोग सोच रहे होंगे ना रात में भी दिखाई देता है मोबाइल का फ्लैश लाइट जला के ऐसे में तो तुम पूरा मैथ को ही खा जाओगे। चलते हैं इस टाइप का क्वेश्चंस को बनाते हैं। प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल नंबर कैसे होता है। कभी तेरी मुलाकातें, कभी मेरी मुलाकातें, उस बातों में क्या होगा गा गा। चलिए, प्रूव डेट रूट 2 इज इरेशनल नंबर। हम मान लेते हैं अगर ऐसा पॉसिबल है, इफ पॉसिबल, अगर ऐसा पॉसिबल है, अगर ऐसा पॉसिबल है, इफ पॉसिबल लेट रूट 2 इज रेशनल। हमने मान लिया, अब चलो बाबू ऐसा संभव है तो मान लिए ये क्या है, रेशनल। खुश। वी नो, क्या जानते हैं, वी नो रेशनल नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ
पी बाई क्यू के फॉर्म में रहता है वेयर नीचे वाला नॉट इक्वल टू 0 एंड P and Q are in simplest form आप लोग तो इतने तक जानते हैं ना, ये न्यू पॉइंट अपने मेमोरी में ऐड कर लीजिए। जैसे कि ये क्या दिया 3/12 दिया हुआ है, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा 1/4। इसी तरह से हमने बताया है ये ऊपर वाला P और नीचे वाला Q क्या हो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो। यहां तक बात संभव। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब कोई और अंक से नहीं कटे, कोई और अंक से नहीं कटे। तो चलिए कुछ और लाइन लिख ही देते हैं। इसमें टाइम इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि हर एक बच्चा को इसमें कंफ्यूजन होता है आखिरकार ये ऐसे ही क्यों प्रूफ किया जाता है। डायरेक्ट प्रूफ करो ना, हमने पहले बता दिया प्रूफ करने का भी तरीका होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये ऐसा स्टेटमेंट है जो इनडायरेक्ट से प्रूफ होता है। हमने मान लिया ये रेशनल है, तो रेशनल का प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई करेगा ना, वही हम आगे चेक करते हैं, दैट इज √2 इक्वल टू क्या हो गया P/Q हो गया, P/Q हो गया। इट मीन्स √2Q इक्वल टू कितना हो गया P हो गया। चलो यहाँ तक ही बात हम मान लिए, यहाँ तक भी हम बात मान लिए। आगे क्या कहना चाहते हैं, आगे क्या कहेंगे बाबू, यहाँ तक क्लियर। आगे देखो क्या होगा, आगे हमने बोला यही लिखा हुआ था ना √2Q इक्वल टू P लिखा हुआ था। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं बाबू, हमें क्वेश्चन को सुलझाना है, सॉल्व करना है, न कि उलझाना है। तो ये कुछ बेसिक स्टेप हैं, उसे तो फॉलो करना ही होगा ना। मन में ख्याल आता है, इसके मन में ख्याल आता है, किसी और का ख्याल नहीं आता है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड ही ख्याल आना चाहिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट क्या 2Q स्क्वायर इक्वल टू कितना 2Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है, 2Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर। इट मीन्स 2 डिवाइड्स P स्क्वायर। अगर 2 P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है इट मीन्स 2 ऑल्सो डिवाइड्स P, therefore P is in the form of क्या बताओ, क्या मैं बताऊं किस फॉर्म में होगा। अगर 2 डिवाइड कर रहा है तो किस फॉर्म में होगा, ये इस फॉर्म में होगा। दैट इज मैं शांति वाले कलर से लिखता हूं। P इक्वल टू कितना 2m टाइम्स में कट जाएगा, इसी फॉर्म में ना होगा। P इसी फॉर्म होगा तभी तो 2 से कट जाएगा। ये जो इक्वेशन था पुट वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन 1 में वैल्यू को पुट कर दीजिए। इक्वेशन 1 यही ना है 2Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर, 2Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर था। बट P स्क्वायर का वैल्यू आया कितना, P का वैल्यू कितना है 2m, तो P का वैल्यू है 2m, तो इसमें इसको पुट कीजिए ना,
इसमें इसको क्या कीजिए, पुट कीजिए। डेट इज, ये डेट इज का सिंबल है 2q² इक्वल टू 2m। ये सब इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें अपनी बातों को झुठलाना है। किसी से किया हुआ वादा हमें झुठलाना है। नहीं बाबू, वादा किसी से कर लो तो झुठलाओ नहीं ना। क्या करे, क्वेश्चन बनाना है तो वादा तो झुठलाना पड़ेगा ना, क्योंकि हमने वादा ही गलत किया था। इट मीन्स इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, बताओ बताओ, इसका क्या मतलब हुआ। इट मीन्स क्या, 2 डिवाइड्स q², ऑल्सो 2 डिवाइड्स, अगर स्क्वायर को डिवाइड्स कर रहा है तो वो नंबर को भी डिवाइड करेगा। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये यहां देखो तो p, यहां 2 ऑल्सो डिवाइड्स p, इसमें 2 डिवाइड्स q, और हमने माना क्या, क्या माना था, रेशनल। किस फॉर्म में, रेशनल। और p/q क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, मतलब p/q का कोई भी डिवाइजर नहीं होगा। p/q को कोई संख्या कट करके सिंपलेस्ट फॉर्म में और नहीं लिख सकते हो। जैसे कि तुम्हारा ये नंबर हुआ 3/15, इसे तो तुम कट करके 1/5 लिख सकते हो ना। वही हमने माना था। √2 क्या है, रेशनल है, जिसका फॉर्म p/q के फॉर्म में है, और p/q सिंपलेस्ट फॉर्म में है। बट यहां से क्या आ गया, 2 डिवाइड्स, वी ऑब्जर्व √2 इज कॉमन डिवाइजर, ऑफ p and q, therefore p/q is not in the simplest form, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। इसका मतलब क्या, जो हमने वादा किया था, सो ये √2 क्या है, ये हमने जो वादा किया था, नीचे वाला वादा, वो तो वादा तो गलत हो गया। तो यहां लिखेंगे हमारा वादा किया हुआ गलत हो गया। क्लियरली आवर सपोजिशन इज wrong, therefore √2 is irrational। कोई भी रेशनल नंबर प्रूफ करना होगा तो इसी प्रोसेस से बनेगा ना। मेरा वादा किया हुआ गलत हो गया। आप लोग में से कुछ सोच रहे होंगे जो वादा किया था वो निभाना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है ना, ऐसा कुछ नहीं है, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। मेरा आपसे वादा है, क्या वादा है, आपका मैथ सिलेबस मैं कंप्लीट कराऊंगा। आप बने रहिए मेरे साथ और इसी तरह चैनल को प्यार दीजिए, और दोस्तों के लिए बीच में एक दूसरे को मदद कीजिए ना। दूसरे को दोस्त लोग को भी बताइए। एक सर हैं ना, जिनका शकल सूरत अच्छा नहीं है बट पढ़ाते बहुत अच्छे हैं। आजकल का तो गजब बात है, बच्चा लोग भी सरकार वहीं जाता है जहाँ पे शकल सूरत सर का अच्छा रहता है। शकल सूरत बोले तो सब्सक्राइबर आप लोग भी ना, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन इसी टाइप का आएगा और इसी प्रोसेस से हमें बनाना है। इस क्वेश्चन में हमने टाइम इसीलिए लगाया क्योंकि कोई न किसी क्वेश्चन पे तो टाइम देना ना होगा। ये मत सोच लीजिएगा किसी न किसी को तो टाइम देना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ बात नहीं है। कोई क्वेश्चन के ऊपर टाइम दीजिए, किसी के ऊपर टाइम मत दीजिए। इसमें मेरा भी भलाई है और आपका भी भलाई है।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये क्वेश्चंस हो जाएगा, ये क्वेश्चंस हो जाएगा क्या? इसी तरह से हमने देखो तो क्या किया है, ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो लिखा हुआ है हैव नो कॉमन फैक्टर, इसी का मतलब हुआ सिंपलेस्ट फॉर्म। जैसे 5/7 क्या हुआ, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। 3/7 ये क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। उसी तरह से नेक्स्ट स्टेप में क्या कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ क्या लिखा, a² इज डिविजिबल बाय 5। आप क्या लिख सकते हैं, 5 डिवाइड्स a², 5 डिवाइड्स a। इट मीन्स a का फॉर्म क्या होगा, a इज इन द फॉर्म ऑफ 5m या 5c लिख दीजिए। बात समझ में आ रही है ना, a का फॉर्म क्या होगा, a का यही ना, अगर 5 से कोई भी संख्या डिविजिबल है तो 5 का मल्टीपल में ही होगा। अब ये जो 5 के फॉर्म में ये जो मल्टीपल जो दिख रहा है, जो हमने लेके आया है, उसको क्या करना है, ऊपर वाला स्टेटमेंट में पुट कर देना, ऊपर वाला स्टेटमेंट में पुट कर देना है। ये जो स्टेटमेंट है इसमें पुट कर दीजिए, पुट कर दीजिए। उसके बाद फिर आएगा, फिर क्या आएगा, यहाँ पे b² 5 डिवाइड्स b², 5 डिवाइड्स b। इट मीन्स 5 इज द कॉमन डिवाइजर ऑफ a एंड b। 5 इज द कॉमन डिवाइजर, यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा गया है a एंड b आर बोथ डिविजिबल ऑफ 5। इट मीन्स 5 इज, आपको जो भी अपने शब्द में समझ में आ रहा है वही लिखिए। ये बुक है, इसीलिए बुक वाले कोशिश किया है हम अपना पब्लिशर को एक्सपेंड करना, इसलिए एकदम एक एक बात को बताया है। आप एकदम सिंपल एंड सटीक लिखिए, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है। कहाँ पे बताया है, यहाँ पे बताया है। दिखा देता हूँ। बच्चा को नाराज नहीं करना चाहिए ना, बच्चा है तभी तो हम हैं ना। तो इस तरह से देखिए, तो यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही प्रूफ एग्जाम में मांगता है। आप हैं तभी तो हम हैं ना, आपके बिना हम तो अधूरे हैं। तो चलिए पढ़ाई भी कर लीजिए। मैं शायर हूँ तू मेरी शायरी, इस टाइप का क्वेश्चंस कंफर्म समझे। अब बात ये चलाता है जिसमें दो संख्या जुटा रहता है ना, ये जो देखो तो 2 क्या है, 2 रेशनल है। √3 क्या है, इरेशनल है। सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। बात में ध्यान रखें। यहां तो दे भी दिया है, देखो √3 क्या इरेशनल नंबर दे दिया है ना। रेशनल नंबर माने, जैसे ही रेशनल नंबर मानेंगे तो a/b क्या होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। और सिंपलेस्ट फॉर्म का ही नाम क्या है, कोप्राइम। कोप्राइम मतलब क्या, इट मीन्स इट हैज नो फैक्टर, इट हैज नो फैक्टर अदर देन 0 एंड 1। 1 और छोड़ के इसका कोई दूसरा फैक्टर है ही नहीं। तो उसी तरह से तो किया गया है, देखो यहां तक ले। अरे बाबू यहां देखो, 5√3 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, a/b - 2 दिया हुआ है। अब यहाँ पे स्क्वायर मत कर देना, क्यों, हमें क्वेश्चन को उलझाना नहीं है बल्कि सुलझाना है। अगर LHS में रेशनल है तो RHS में भी क्या होगा, रेशनल है कि नहीं। तो ये पार्ट क्या आ गया, ये पार्ट तो तुम्हारा रेशनल आ गया, बट ये पार्ट क्या है, इरेशनल। इट मीन्स रेशनल कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल। क्या गजब का बात है, इसका यही ना मतलब हुआ, रेशनल क्या। इसीलिए मेरा मानना गलत हो गया, यहां लिखा होगा, ये देखो तो ये क्या है, a/p के फॉर्म में है। इट मीन्स दिस कॉन्ट्राडिक्ट, इसी तो
जो हमने वादा किया था वो गलत हो गया। ऐसा नहीं है, वादा निभाते रहना, ऐसा नहीं है। रियल लाइफ कुछ अलग है, मैथ लाइफ कुछ अलग है। मैथ है, एंजॉय कीजिए, पढ़िए, इस तरह से प्रूफ हो जाएगा। हाँ, इस क्वेश्चन का तो बात ही नहीं करना, इस क्वेश्चन का तो बात ही नहीं करना, क्योंकि मैंने पिछले क्लास में भी इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ाया। जिस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोग भी जानते ही होंगे, ऐसे ही होता है ना। एचसीएफ का मतलब होता है, एचसीएफ का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो। जो दोनों में क्या कॉमन है, ये दो और यहाँ दो कितना है, दो का संख्या कितना है, यहाँ पे 5 गो है, ऊपर में दो का संख्या 2 गो है, तो दोनों में दो दो कॉमन नहीं आ जाएगा। यहाँ 5 गो, दो दो कितना, 4 बना दिया एचसीएफ। ये जानिए। एलसीएम, एलसीएम क्या होगा, जो कॉमन है वो भी और जो कॉमन नहीं है वो भी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखो तो यहाँ देखो तो एलसीएम के लिए एक में क्या है, 2 पे पावर 5 है, इंटू 3 इंटू 101 है, यही ना। दूसरा में क्या था, 2 था इंटू, ओ हो, क्या गजब का बात है। ध्यान दो, ऊपर ही समझा देते हैं। बट एलसीएम में क्या होगा, एलसीएम में जो कॉमन आ रहा है वो एक बार लिखाएगा, जो कॉमन आ रहा है वो एक बार लिखाएगा, जो कॉमन नहीं आ रहा है वो भी लिखाएगा। देखो नीचे में 2 का पावर 2 कॉमन आ गया, ये और इसके साथ अब कितना बचा, 2 पे पावर 3 ही बचा ना, और 3 ये और 101 ये। बच्चा लोग समझता क्या था, एलसीएम, एलसीएम मतलब लोएस्ट और एचसीएफ मतलब हाईएस्ट। अरे प्रभु, एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और ये एफ क्या है, फैक्टर। आधा अधूरा पढ़ के चले क्वेश्चन बनाने, कैसे बनेगा एग्जाम का क्वेश्चन बताइए। ये बच्चा समझे, एलसीएम छोटा होता है, एचसीएफ बड़ा होता है, क्यों, इसमें हाईएस्ट लिखा। ये भी तो देखिए, M4 मल्टीपल, M4 मसाला मत बोल दीजिएगा, G4 मसाला तो बोलेगा नहीं, हम गरम मसाला का बात बोल रहे हैं, हद है। मतलब एक बच्चा बोलता है क्या, सो G4 मसाला, तो बोलता है G4 मसाला नहीं, M4 मसाला होता, बोलता है क्या, हम गरम मसाला का बात बोल रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। ये इस क्वेश्चन मैंने कितना, पिछले वीडियो में हमने इस टाइप का 5 क्वेश्चन कराया है, और आपको जान के आश्चर्य होगा, ये प्रीवियस ईयर 2020 में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है ना। ऐसा क्वेश्चन ये 13 बाय 2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 5, ये कितना डिजिट के बाद टर्मिनेट कर जाएगा डेसिमल। तो देखेंगे ये दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म में है, कटने का कोई गुंजाइश नहीं है। तो दोनों में सबसे ज्यादा पावर किसका, 3 का, इट मीन्स 3 डिजिट के बाद ये टर्मिनेट कर जाएगा। क्या बात है। इस टाइप का क्वेश्चन पहले आता था, इस क्वेश्चन पे ध्यान नहीं भी दे तो भी और दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों, क्योंकि हमें तो एग्जाम देना नहीं ऐसा कोई बात नहीं है इस टाइप का क्वेश्चन आप पढ़ने के साथ ही बन जाएगा। क्यों, इस क्लास 7 से ही स्टार्ट हो जाता है, ना। एलसीएम कैसे निकलेगा, जो कॉमन है, देखो तो एक ये कॉमन किसके साथ है, इसके साथ है। जो कॉमन आ रहा है वो एक बार लिखाएगा, जो कॉमन आ रहा है वो एक बार लिखाएगा, जो कॉमन नहीं आ रहा है वो भी लिखाएगा ना। ये क्वेश्चन देखिए तो ये 987 डिवाइडेड बाय 1050 ये कितना डिजिट के बाद टर्मिनेट कर जाएगा। चेक करने के लिए सबसे पहले डिनोमिनेटर को, नीचे वाले को हमको किस फॉर्म में लाना होगा, इस फॉर्म में लाना होगा 2 और 5 के मल्टीपल के फॉर्म में लाना होगा। वो कैसे आएगा, वो कान में आएगा बताने के लिए, कान में आएगा बताने के लिए, राजा जी इसका आप ऐसे लिख लीजिए ना, कान में नहीं आएगा बताने। कान में क्या, एग्जाम के बाहर भी नहीं आएगा बताने, क्योंकि एग्जाम देते सबका मुंह लटका रहता है, कैसे बताएगा आपको।
ये एलसीएम लेके देख लीजिए ना, एलसीएम ले लिए, ऊपर का एलसीएम क्यों लिए? आप तो बोले थे ऊपर का एलसीएम लेंगे तभी तो मालूम चलेगा कैंसिल होने वाला है या नहीं होने वाला है, तो कैंसिल ना। अब देखिए तो ये 7 से 7 कट जाएगा, 7 से 7, ये 7 मत काट देना, 7 से 7 कट जाएगा। अब इसको ऊपर कर लेते हैं, या अब हमको देखना है, अब जो देखना है, अब देखना है ऊपर वाला, यानी न्यूमरेटर का तो बात ही मत कीजिए, न्यूमरेटर का उतना ही तक जरूरत है जितना तक कोई संख्या कैंसिल नहीं हो रहा है। कैंसिल हो गया। अब देखो तो 2 पे पावर कितना 2 है, 5 पे पावर कितना 3 है। इट मीन्स कितना डिजिट के बाद टर्मिनेट कर जाएगा? बताओ 3 डिजिट। यहाँ 3 के पास 1 2 3 के बाद टर्मिनेट कर गया। क्या बात है, क्या बात है। ये क्वेश्चंस पढ़िए तो, ये क्वेश्चंस भी झकास है, झकास, सुपर। मॉर्निंग में वो लड़की टहलने जाती है ना, लड़की नहीं है, 3 पीपल है। लड़की का नाम सुनते हैं मात्र तो कितना एकदम ध्यान से देखा होगा, कौन क्वेश्चन है हम भी तो देखें। बाल देखिए, इस क्वेश्चन को पढ़िए, आप सब बन जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बन जाते हैं, क्योंकि इस सब का एलसीएम एचसीएफ निकालना है, इसमें क्या टाइम वेस्ट करना। वही प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, इस तरह से भी क्वेश्चन बन जाता है। ये टाइप का क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, स्पेशली नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइप का क्वेश्चंस कराऊंगा। जिस तरह से आज हमने √2 √3 को प्रूफ करना बताया है ना, उसी तरह से। ये देखो तो, प्रूव दैट √p इरेशनल नंबर वेयर p और q क्या है, प्राइम है। बताओ बताओ। अरे प्रभु प्रभु, अगर हमने रेशनल मान लिया तो उसका सम भी रेशनल होगा ना। तो a क्या हो गया रेशनल, 5 क्या है रेशनल, 6 क्या है रेशनल, 7 क्या है रेशनल, 2 + 3 इक्वल टू कितना 5 ना। वही तो बोलता है, ये जो है, ये जो डब्बा में लिखा हुआ है और ये जो डब्बा में लिखा, अगर ये दोनों रेशनल है तो इसका सम भी कुछ ऐसा ही आना चाहिए, 1 अंक वाला हमने मान लिया a। इसमें भी सोच रहे होगे ना, रेशनल माने हैं तो p/q के फॉर्म में लिख लेते हैं। प्रभु, क्वेश्चन को सुलझाना है, सुलझाना बोले तो सॉल्व करना है, हमें उलझाना तो है नहीं और न ही उलझना है, न ही उलझाना है और न ही उलझना है, हमें तो क्वेश्चन को सुलझाना है। क्या शायरी बन गया, शेर कर रहे हैं ना। इस तरह से हो जाएगा ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर किए, और ये फॉर्मूला क्या, इस फॉर्मूला को तो आंख में बसा लीजिए। पूरा 9th क्लास में आप 2 फॉर्मूला को अपने नैनो में, नजर है ना उसमें बसा लीजिए। बात समझ पा रहे हैं? कौन सा फॉर्मूला को अपने नैनो में बसाना है, वो नैनो चलने वाला है, नजर में बसाना है। एक तो ये फॉर्मूला a² - b² इक्वल टू a + b इंटू a - b। आप तो हमारे साथ बने तो रहिए, इस छोटा सा फॉर्मूला से बड़ा बड़ा क्वेश्चंस का एकदम आसानी से, चुटकी में तो नहीं लेकिन पेन से जरूर बन जाता है। चुटकी से फिर क्या, चुटकी से केवल क्या बनता है, कुछ बच्चा समझ गया होगा, क्या, खैनी। चुटकी से खैनी नहीं बनता। ये देखो तो, कितना बच्चा सोचता है खैनी क्या होता है, खैनी मतलब टैबेको। ये इसको इरेशनल वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया, अगर नहीं आ रहा है देखिए ना, इसमें कितना मान लीजिए। इसी तरह से ये √7 ये है, ऐसे करके एक पार्ट क्या आ गया, एक तरफ क्या आ गया रेशनल, दूसरा तरफ, अरे ये रेशनल है और ये √7 दे रखा है। मेरा काम तो ये और आसान कर दिया। कौन काम आसान कर दिया, कौन है जो काम आसान कर दिया ना, हम खुद काम आसान किए हैं अपना ना। आपको लोग को नहीं दिख रहा होगा, इसलिए हम थोड़ा देर के लिए हो जाते हैं साइड। देखिए ध्यान से देख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा देर के लिए चले ही जाते हैं, चले नहीं जाएंगे, पूरा बता के जाएंगे।
इस टाइप का भी क्वेश्चंस को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, स्पेशली इस टाइप का क्वेश्चंस। प्रूव दैट एवरी 3 consecutive इंटीजर इज डिविजिबल बाय 3। प्रूव दैट एवरी 3 consecutive इंटीजर, कोई भी 3 consecutive इंटीजर ले लीजिए, वो 3 से डिविजिबल होगा ही। ये तो जादू हो गया। जैसे 5 ले लो, 6 ले लो, 7 ले लो, 3 से डिविजिबल। कोई भी लगातार ले लो, कोई भी लगातार 2020 ले लो, 2021 ले लो, 2022 ले लो, इसमें से ये वाला अंक कोई भी लोगे ना 3 consecutive इंटीजर नंबर, वो 3 से डिविजिबल हो ही जाएगा। इसको भी नेक्स्ट वीडियो क्यों है ना, ऐसा हम इसलिए क्यों करें, क्योंकि हम बच्चे को उलझाना नहीं चाहते हैं और नहीं हम खुद उलझना चाहते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन बट काम का है। प्रूव दैट रूट n इज रेशनल नंबर। इसके लिए तो अलग से बात करना होगा, अलग से बात करते हैं, कीजिएगा हमसे बात। चलिए बात करते हैं इसके लिए अलग से। अब बात बताइए, रूट 1 क्या है, रेशनल है या इरेशनल है? यहाँ पे हम रेशनल लिख देते हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, फोटो नहीं दिख रहा है, फोटो दिखाते हैं। हाँ, आजकल सारा बात तो फोटो से ही होता है। आजकल दिन में ना मालूम चले कितना बच्चा प्रोफाइल बदल लेता है। हाँ, बातचीत तो होते रहेगा। रेशनल और ये क्या है, रेशनल। कोई अपने दिल पे लेने की बात जरूरत नहीं है, हंसी हंसी में पढ़ना है, हमें बोरिंग नहीं होना है। क्यों, रात के अभी कितना बज चुका है मैं बता दूं, रात का यह कितना बज चुका है रात का, यह देखिए 11 बज गया है। मैं आप सबके लिए वीडियो बना रहा हूँ। रात के बजे थे 12, ना वो समझी नहीं इशारा। थोड़ा थोड़ा गीत गाने आता है, गीत नहीं सॉन्ग स्टैंडर्ड हो गया ना। बात बात में क्वेश्चन नहीं भूल जाना है। इसमें से देखो तो कौन सा रेशनल है, कौन सा इरेशनल है। तुम लोग सोच रहे होगे जो रूट वाला नंबर आ गया सबको मारो रे इरेशनल। ये क्या, पहला वाला इरेशनल, दूसरा वाला क्या, ऐसे कर देते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं। रूट 1 क्या, इरेशनल, रूट 2 क्या, इरेशनल, रूट 3 क्या, इरेशनल। और बच्चा फ्लो में रूट 4 को भी इरेशनल बोल के निकल जाता है। उसको क्या दिख रहा है, रूट तो लगा हुआ है ना, जिस नंबर पे भी रूट लग जाए वो क्या, इरेशनल। वैसा कुछ है। रूट 2 का वैल्यू कितना, रूट 4 का वैल्यू 2 होता है, इसलिए इरेशनल। रूट 5 इरेशनल, रूट 6 इरेशनल, रूट 7 इरेशनल। चलिए मेरे साथ, रूट 9 क्या, रेशनल या इरेशनल, रूट 9, रूट 16, रूट 25, रूट 36 क्या। और लगे हाथ ये भी बता दीजिए रूट 35 क्या होता है, रूट 7 क्या होता है, रूट 3 क्यों होता है, रूट 2 क्या होता है। ये वाला जितना भी है वो क्या है, वो क्या है, ये क्या है, बताओ बताओ प्रभु बताइए। नहीं बताइएगा, हम बताएं, लो बता देते हैं। आवाज नहीं आ रहा, क्या बोला, आवाज कैसे आएगा, वीडियो में आवाज नहीं आता है। मेरा आवाज जाता होगा, तुम्हारा नहीं आता होगा। जो नन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, बात पे ध्यान देना। नन परफेक्ट स्क्वायर क्या, नन परफेक्ट, ये सब क्या है, नन परफेक्ट स्क्वायर। और ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। तो क्वेश्चन में बताने का कोशिश किया है, क्वेश्चन में बताने का जो नन परफेक्ट नंबर है उसका स्क्वायर हमेशा क्या होता है, इरेशनल नंबर। ये सब क्या है, इरेशनल नंबर। और ये सब क्या है, रूट 16। ऐसा नहीं गलती कर देना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप में ऐसे क्वेश्चन आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग
इज इरेशनल नंबर। ऑप्शन ए में √3 दे देगा, ऑप्शन बी में √9 दे देगा, ऑप्शन सी में बोथ दे देगा, ऑप्शन सी में बोथ नहीं देता, √16 दे देगा, ऑप्शन डी में ऑल दे देगा। बच्चा तो इससे करता है हाई, चलो चलो अब बच्चा खुश बना दी। वैसा नहीं करना है, देखना है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है परफेक्ट, जिसका रूट का वैल्यू, जैसे √16 इसका वैल्यू कितना 4 आ जाता है, वो सब इस तरह से। बात समझ में आया? इशारा नहीं समझ रहे हो, किस तरफ इशारा कर रहे हैं, बात समझ में आ रहा है? आप लोग तो हैं ही सावधान लोग, साथ में बुद्धिमान लोग। आप लोग के बीच में रह के हम भी थोड़ा तेज हो गए हैं। उसी तरह से ये क्वेश्चन बताया गया है, देखो मान लिया यहाँ पे क्या है, रेशनल है तो पी बाई क्यू के फॉर्म में ही होगा। ये को प्राइम क्यों लिखता है, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म। बात समझ में आ रहा है? चलिए दूध ठंडा गया, दूध पी लेते हैं ना। आप लोग भी पानी वानी पी लीजिए। सिंपलेस्ट फॉर्म ये पढ़ने का प्रोसेस होता है, जिससे अगर आप एक बार गुजर गए मतलब प्रोसेस को एडेप्ट कर लिए तो आपको परेशानी होने वाला है नहीं, क्योंकि वही करना है, लेट करना है, पी बाई क्यू के फॉर्म में मानना है, फिर स्क्वायर करना है। स्क्वायर कर दी इट मीन्स n डिवाइड्स, यहां देखो क्या लिखा है, n डिवाइड्स p स्क्वायर, इट मीन्स n डिवाइड्स p। स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो p को भी डिवाइड करेगा। उसी तरह से अब उसके बाद क्या मान लेंगे, p को क्या मान लेंगे, उसका मल्टीपल। अगर यहाँ पे 2 लिखा रहता, है 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, तो क्या मानते थे 2m मानते थे 2m। हम अभी बताते हैं। यहाँ देखो याद होगा, बच्चा लोग को याद क्यों नहीं रहेगा, मेरे तरह भूल थोड़ी जाता है। मेरे प्यार को तुम भुला तो न दोगे, ऐसा गीत है। जरा यहाँ देखो ये वाला, मेरे पढ़ाया हुआ को तुम भुला तो नहीं दोगे, ऐसा होना चाहिए। जैसे तरह यहाँ माने क्यों, यहाँ 2 डिवाइड कर रहा है, बट उस क्वेश्चन में क्या 2 के जगह क्या है n है। कितना मेहनत से पढ़ा रहे हैं। आप लोग को एक कमेंट तो बनता ही है ना, प्यारा सा कमेंट कीजिए जिससे हम भी खुश हो जाए ना। 2 के जगह n लिखा हुआ है, तो यहाँ जो माने हैं nm, यहीं पे बच्चा को परेशानी, nm लिखा फिर स्क्वायर कर दिया। ये क्या, अगर n क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, अगर n क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स क्यू को भी डिवाइड करेगा। अगर कोई नंबर 4 अगर डिवाइड कर रहा है किसको, 16 को डिवाइड कर रहा है, तो 4 किसको डिवाइड करेगा, 4 को भी तो डिवाइड करेगा। क्यों, 16 क्या है, 4 का ही स्क्वायर है। अब तो और क्लियर हो गया होगा ना। इस तरह से देखो यहीं लिखा है। आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हमारा सपोजिशन रॉन्ग है। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह से आता है, मैं बता दूं साथ साथ ही, मेरे साथ पढ़ोगे तो एग्जाम का क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा, जैसे कि हलवा पूरी बनता है। हलवा पूरी बनाने में मेहनत लगता है ना, क्या ही बोले। √n इज रेशनल व्हेन n क्या होगा, n नेचुरल नंबर होगा। उसके बाद
परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन। इज ऑलवेज, यहाँ पे एक शब्द जोड़ लीजिए ऑलवेज, जो हमेशा ऑलवेज रेशनल नंबर हो। कौन सा ऑलवेज रेशनल नंबर हो? जैसे कि √16, √25, √36, इसका वैल्यू आ राइट मीन्स परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नेचुरल नंबर मत बोल दियो, नेचुरल नंबर में तो 2 भी आ जाएगा, नेचुरल नंबर में 3 भी आ जाएगा, ये क्या है? इरेशनल नंबर है ना। परफेक्ट स्क्वायर नंबर आना चाहिए। √n इज इरेशनल, इरेशनल ऑलवेज यहां लिख लीजिए। √n इरेशनल कब होगा? ऑप्शन बी में नेचुरल होगा तब, when n is natural, second is perfect square number, C non perfect square number, non perfect स्क्वायर नंबर। इरेशनल है ना। चलिए चलिए चलिए, हम आपके साथ चलते हैं। कहाँ चलते हैं? यहीं पे हैं, हम तो कहीं जाने वाला है, और आप भी कहीं न मत जाइए ना। इतना दूर पढ़ लिए हैं तो कुछ तो होना चाहिए ना आपके साथ, अच्छा होना चाहिए। देखो 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 देखो, यहाँ पे क्या है? इरेशनल कब है? इरेशनल कब है? कब है? इज नॉट अरेशनल। नॉट अरेशनल मतलब क्या? इरेशनल, यही ना। नॉट अरेशनल मतलब ये क्या है? जब नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, जब नॉन परफेक्ट हो जाए स्क्वायर है। तो आइए मेरे साथ क्वेश्चन पे, क्वेश्चन पे क्या ऑप्शन लग जाएगा? ये लग जाएगा, ओ सॉरी ये लग जाएगा। इरेशनल है ना, तो ये ऑप्शन, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। नेचुरल नंबर में तो ये भी आ जाएगा ना 16। फिर ये ऑलवेज कर रहा, हमेशा, हमेशा नहीं होगा, हमेशा नहीं होगा। कितना अच्छा से क्वेश्चन बन गया। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बेसिकली हम 3 चीज़ पे फोकस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ 3 चीज़ पे फोकस करूंगा। फर्स्ट, कुछ स्पेशल टाइप क्वेश्चन है, वो स्पेशल टाइप। सेकेंड, आपके डाउट, DAUBT, डाउट। डाउट का सर स्पेलिंग गलत लिख दिए हैं। नहीं, सही लिखे हैं। नहीं, आप स्पेलिंग गलत लिख दिए हैं, हम तो मिटाने वाले हैं नहीं। नहीं सर, आप सही लिखे हैं। चलो चलो, बहस नहीं करना। स्पेशल टाइप क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, और क्या, और कुछ बातें होंगी, हमारी आपकी बातें नहीं, एग्जाम से रिलेटेड बातें होंगी। टाइम पास तो बिल्कुल नहीं करना। जो भी आपके पास समय है, उस समय को पूरा यूटिलाइज कीजिए। जहाँ तक मेरा साथ रहा, हम आपके साथ हैं, जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता है ना। उसके आगे भी हमारे आपके साथ तो बना ही रहेगा ना। दिल मेरा घबराए, इसी बातों को लेकर हम अपनी बातों को विराम देते हैं। जय हिंद।